विभीषण जी की शरणागति का प्रसंग है। रावण ने बेइज्जत कर चरण में हृदय में प्रहार करके निकाला है। शरणागति है विभीषण की। भगवान ने तिलक को संपन्न किया है समुद्र के जल से मंगाकर। विभीषण जी के आगमन पर सुग्रीव थोड़ा रुष्ट हुए हैं। सुख सारण्य की कथा है। आगे कथा धीरे धीरे आगे बढ़ी। सेतु बंध का प्रसंग है। रामेश्वरम भगवान का स्थापना भगवान ने की है। समुद्र से मांगा था भगवान ने, समुद्र ने दिया नहीं। भगवान आवेश में आए हैं। आवेश में आने के बाद समुद्र देव प्रकट हुए, नीति का बखान किया है। नल नील के द्वारा भेजे गए पत्थर, फेंके गए पत्थर कभी डूबते नहीं हैं, इनसे पुल का बंधन कराया जाए, हम भी सहयोगी होंगे। समुद्र देव ने कहा, नाथ जल को बांधा जाता है, आज आप बाहुबल्य के भरोसे मार्ग मांगेंगे, कल रावण मांगेगा। नीति है प्रभु, हम सहयोग करेंगे। नल नील को प्रेरित करिए। नल नील को प्रेरित किया गया। सेतु बंद हुआ। रामेश्वरम भगवान की स्थापना की है। बोले रामेश्वरम भगवान की जय। रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सदरही, जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पावई। दर्शन करिए रामेश्वरम भगवान का। गंगा जल लाकर जो चढ़ाता है, भगवान कहते हैं वो सायुज्य मुक्ति को वर्ण कर जाता है। रामेश्वरम भगवान का स्थापन हुआ। आंगे चंद्र दर्शन का पावन प्रसंग है। भगवान गोद में बैठ लेटे हैं सुग्रीव के। आखेट की लीला कान पर गई, ध्वनि यंत्रों की ध्वनि वह कान पर गई। भगवान ने पूछा है विभीषण जी से, बताया रावण आखेट कर रहा है, 10 सिर पर आभूषण है, मुकुट है, मंदोदरी मैया के साथ नृत्य क्रियाओं का दर्शन कर रहा है। भगवान ने एक बाण को प्रेरित किया, 10 सिर के मुकुट गिर गए, आभूषणों से विरक्त हो गया रावण। भगवान का बाण तुरीन पर आकर गिरा। मंदोदरी मैया का संदेह है, रावण ने टाल दिया, माना नहीं। अब इधर कैसे समझाया जाए, कैसे युद्ध टाला जाए, इस पर बातचीत होने लगी। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया है। अंगद जी गए हैं, रावण को समझाया, रावण माना नहीं। भैया होनी होकर होती है, टलती नहीं। समझाया गया, मानता नहीं, कोई मानता नहीं। अंतो गत्वा राम रावण का युद्ध प्रारंभ ही होने वाला है। अभी तक की कथा मैंने आपको व्यास पद्धति से सुनाई है, अब आगे की कथा मैं आपको समास पद्धति से सुनाता हूँ। राम रावण का युद्ध अद्भुत युद्ध है। ऐसा युद्ध अभी तक इस संसार में ना भया ना ही होगा। केवल राम रावण का युद्ध, महात्माओं ने तो अनेकों अनोखों भाव दिए। कोई कहता 87 दिन चले, कोई 85, अपने अपने हिसाब से, कोई 7 दिन। जिसके जो भाव प्रकट होते वो अपने अपने भाव से कहते हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक एक करके रावण के सारे परिकर मारे जाने लगे हैं। परमात्मा युद्ध कौशल का वर्णन करते हैं। इंद्रजीत को गति प्रदान की थी। पहले लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। सुषेण वेद का आगमन, हनुमान जी आए हैं, संजीवनी बोटी लाए हैं। लक्ष्मण जी को जागृत किया गया है। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया। फिर कुंभकर्ण को प्रेरित किया है रावण ने। कुंभकर्ण ने सुंदर उपदेश दिया, माना नहीं है रावण। कुंभकर्ण युद्ध करने आया, छोटे भाई के प्रति प्रेम को जाहिर किया है विभीषण जी के प्रति, लेकिन भाई के धर्म का उपदेश किया है। कुंभकर्ण को गति प्रदान की है राम जी ने। कुंभकर्ण को गति प्रदान करने के बाद जब एक एक करके सारे परिकर मारे जाने लगे साहब, तब रावण आया है। रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अरे साहब, इतना दिव्य युद्ध कौशल मेरे राम जी का, रावण भी वंदन करता, प्रशंसन करता। बाण को चलाया है विभीषण जी को देखकर रावण ने, भगवान ने अपने हृदय में ले लिया है। देवराज ने मातली को भेजा है। परमात्मा ने विभीषण को धर्मरथ का उपदेश किया है। मातली आए हैं। विभीषण जी के निवेदन करने पर भगवान आरूढ़ हुए। सारथी के कौशल के कारण रावण को आज बचाया जा सका। अभिमान में जनित है रावण, मान नहीं रहा किसी की। शंकर जी से भी वाद विवाद करता है साहब। अभिमानी जीव को समझाया नहीं जा सकता है। भैया आज वो दिन आ गया जब रावण का अंत होना है साहब। कागभूषण जी गरुण जी से कहते हैं, हे पक्षीराज अब सुनिए, निश्चर निकर मरण विधि नाना, रावण बद मंदोदरी शोका,
सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरर कीन स्तुति कर चोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता, जय विद राम नगर निज आए, आयस विशद चरित सब गाए, कहि बहोरी राम अभिषेका, वर्णत नृप नीति अनेका, कथा समस्त सुनि बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा कबिना, सुनि सब राम कथा कबिना, कहत वचन मन परम कहत भजन मन परम कहत वचन मन परम रावण से युद्ध कौशल भगवान संपन्न करते हैं। 31 बाण आज परमात्मा ने अपने धनुष पर चढ़ाए हैं। 20 भुजाओं के लिए, 10 सिर के लिए, एक नाभि कुंड के लिए परमात्मा ने संधान किए। 10 सिर कट गए, 20 भुजाएं कट गईं, नाभि कुंड पर बाण लगा, रावण का धड़ धरती पर दौड़ने लगा। कहा राम है, मैं उसको युद्ध में देखूंगा। जैसे राम कहा, रावण का तेज परमात्मा में प्रवेश कर गया। रावण का शरीर कपता कपता धरती पर शांत अवस्था पर जाकर गिर पड़ा। रावण के 10 सिर को, 20 भुजाओं को परमात्मा ने इकट्ठा करवाया है और मंदोदरी मैया के पास भिजवा दिया है। देवताओं ने इधर पुष्प की वृष्टि की है राम भगवान की पर। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मंदोदरी मैया देखी, नाथ जब आप चलते थे तो धरती डोलती थी ना, देवता मेरुगिरी की खो में रुक जाते थे ना, छिप जाते थे। लेकिन नाथ मैंने कितना समझाया था राम जी के विमुख मत जाइए, विमुख मत जाइए। मंदोदरी मैया बोलती, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल आवता वसीर भुज जामुख खाही, अवता वसीरा भुज जामुख खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही, राम विमुख यह अनुचित नाही, राम विमुख यह अनुचित नाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारा वन घर दिया नवाती, मैया का विलाप है। विभीषण जी को आज्ञा मिली, अब राजपद पर आपका अभिषेक संपन्न होगा। लक्ष्मण जी को भेजा गया है। इधर देवताओं ने वंदन परमात्मा का किया है। चक्रवर्ती जी का आगमन हुआ है, परमात्मा ने प्रणाम किया है। तही अवसर दशरथ तहाए, तनय विलोकी नयन जल छाए, अनुज समेत प्रणाम प्रभु कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। पिताजी ने आशीर्वाद की दृष्टि की है। भगवान ने कहा, पिताश्री आपके ही आशीर्वाद से मैंने इन निशाचरों का अंत किया है। प्रथम पहले प्रेम का अनुमान किया है अपने प्रति परमात्मा ने, और फिर अपने निज ब्रह्मत्व स्वरूप का दर्शन कराया, बोध कराया है। चक्रवर्ती जी मानो कह पड़े, राघव की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं, राघव की जय
अपने धाम की ओर गतिमान कर दिया है पिताश्री को। अब इधर हम इंद्रराज आए हैं, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा अमृत की वृष्टि करिए, हमारे सभी भालू कपियों को जिलाइए। यद्यपि दोनों दल पर अमृत की वृष्टि समान रूप से हुई, लेकिन जिनको स्वयं मेरे नाथ ने तार दिया वो परमधाम की ओर चले गए। बानर और भालू जीवित खड़े हो गए। विभीषण जी का अभिषेक संपन्न हुआ है, सारी सामग्री को लेकर आए हैं। कहा प्रभु सारी संपदा आपकी ही है। भगवान कहे हम क्या करेंगे, क्यों? राजा राम जी हैं लंका के, मारा है राजा को, जीता है भगवान ने लंका को, इसलिए असली राजा राम जी हैं। लेकिन भगवान ने समर्पित किया है, कहा सारी सामग्री को हमारे बानरों पर, हमारे सहयोगों पर वृष्टि करिए। अरे स्वर्ण की, जवाहरात की, हीरा की सामग्री की वृष्टि हो गई। बानर कोई नाक का आभूषण कान में पहन लेता, कोई ऊपर का कपड़ा नीचे, नीचे का कपड़ा ऊपर, पूछता भगवान हम कैसे लग रहे हैं। भगवान कहते भैया आप तो मुझसे भी सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। आहा आपका क्या कहना, परमात्मा का क्या आनंद साहब। सीता जी का आगमन हुआ है, अग्नि में मेरी माँ का जो वास्तविक स्वरूप है परमात्मा ने प्रतिछाया को समर्पित किया, अग्नि स्वरूप का धारण किया है, लिया है। परमात्मा ने विभीषण जी को आज्ञा दी भैया 14 वर्ष पूर्ण होने जा रहे, मेरा भैया प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए हमें जाना होगा, हमारी जाने की व्यवस्था करिए। पुष्पक यान को लिया, बुलाया गया है, प्रेरा गया है, पुष्पक यान आया है। परमात्मा ने अपने प्रियजनों को बैठाया, एक एक करके सब बैठ गए, सब मेरे भगवान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन सब ने कैसे भगवान ले जाएं। कुछ प्रियजनों को लिया और क्या कहना साहब, सबको विदा किया, डरना नहीं किसी से, मैं आपके साथ हूँ। बानरों को परमात्मा विदा करते हैं और परमात्मा चलते हैं। चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं परम सुखद चल त्रिविध बयानी, परम सुखद चल त्रिविध बयानी, सागर सर सरी निर्मल वाही, सागर सर सरी निर्मल वाही, सागर सर सरी निर्मल वाही, सागर सर सरी निर्मल वाही। माँ को दर्शन कराते देवी यहाँ पर मैंने रावण को गति प्रदान की, देवी यहाँ पर भैया ने लखन लाल ने इंद्रजीत को मारा, यहाँ कुंभकर्ण को देवी गति प्रदान की। निज इष्ट रामेश्वरम का दर्शन कराते हैं परमात्मा, और परमात्मा सभी को लेकर एक बार श्री अयोध्या धाम की परिक्रमा करते हैं और अपने मित्रों को मेरे श्री धाम की महिमा का बखान करते हैं और कहते हैं मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुनु कपीश अंगद लंकेशा पावनपुरी, सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। परमात्मा ने महिमा का बखान किया। गंगा माँ की मनौती माँ ने मांगी थी, ऐसा जान के प्रयागराज पर परमात्मा आए हैं। माँ गंगा माँ की मनौती पूर्ण करती है। भगवान ने हनुमान जी को आदेश दिया है, जाइए हमारे आने का समाचार मेरे भैया को बताइए।
नहीं तो मेरे भैया तो विह्वल हो जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज गए हैं और भरत जी के पास पहुंच गए हैं और कहते हैं भैया आपके भैया आने वाले हैं, भैया आने वाले हैं, भैया आने वाले हैं। भरत जी का क्या कहना, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, रिपुरन जैसे सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन विसेरे सब दूका, कृषावंत में भाई बिरूका, भैया भैया भरत भई बबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, ओ तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो, कृपा निधाना, ले आए प्रभु की खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाथा, चले भैया गुरुवर दुवरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, हनुमान जी ने समाचार दिया, भरत जी गए गुरुदेव की शरण गए, गुरुदेव गुरुदेव भैया आ रहे, भैया आ रहे, भैया आ रहे। वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी आज ही इसी क्षण राम जी को राजा के पद पर बैठाना है, अभिषेक देना है। क्यों? पिछली बार 1 दिन का विलंब हुआ, 14 वर्ष की घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, अब नहीं होगा। जो आ गया गुरुदेव, जो आ गया गुरुदेव। सारा साज सजने लगा है साहब, परमात्मा आ रहे हैं ऐसा जानते ही अवधपुरवासी आनंद मनाते हैं, घर को सजाते हैं साहब। आए है क्या कहना साहब, महलों में सब श्रृंगार प्रारंभ हो गया है। आते हैं रघुनंदन सजवारो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवारो वंदवारो वंदनवार, स्वर्ण कलश रखवारो वंदवारो वंदनवार, स्वर्ण कलश रखवारो। वंदवारो वंदनवार। परमात्मा का यान सरजू जी के तट पर उतरा है, पूरा समाज परमात्मा का स्वागत करने गया है। एक एक लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं। गुरुदेव का दर्शन किया परमात्मा ने, भैया और मैया के सहित प्रणाम किया। भरत जी ने शत्रुघ्न भैया के सहित प्रणाम किया है। परमात्मा आशीर्वाद को देते हैं। लखन लाल ने भरत जी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न भैया ने लखन लाल को प्रणाम किया। जैसे परमात्मा भरत जी से मिले, पूरी प्रजा सोचती क्या हमसे भी मिलेंगे। परमात्मा ने अमित रूप प्रकट किए हैं और जिस भाव में था, जिस स्वरूप में से था, पत्ते से पत्ते बनकर, वृक्ष से वृक्ष बनकर, जीव से जीव बनकर, पशु से पशु बनकर, पक्षी से पक्षी बनकर परमात्मा मिले। मित्रों का परिचय कराया है गुरुदेव से, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया है। परमात्मा आए हैं अपने महलों की ओर। माँ परमात्मा ने जाना माँ कैकेयी लजानी होंगी, ऐसा जानकर माँ कौशल्या से पहले नहीं मिले मेरे राम जी, जाकर माँ कैकेयी से मिले हैं। प्रणाम के आशीर्वाद को प्राप्त किया है। बहुत प्रकार से लाड़ को लड़ाया माँ कैकेयी ने। तीनों मैयाओं को प्रणाम परमात्मा ने किया। गुरुदेव की आज्ञा थी, आज ही राजपथ पर अभिषेक होना है आपका।
ऐसा जानकर परमात्मा स्नान करने चले गए। तीनों भैयाओं को आज्ञा दी स्नान करिए। परमात्मा सुसज्जित हुए हैं। तीनों भैयाओं का श्रृंगार किया है मेरे नाथ ने। मेरी माँ ने स्नान किया, दिव्य वस्त्र आभूषण पहने हैं। तीनों माताओं ने दिव्य आभूषण पहने हैं साहब। और भैया चलते 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 आज परमात्मा दिव्य सजे हैं, राज दरबार की ओर चल रहे हैं। पहला प्रधान जी, अशोक भैया, पहला तिलक कौन करेगा? हाँ, जिसको करना है पहले तिलक करवाइए उसी से। नहीं, बाद में पहले तिलक। अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा तब तिलक करिए। खोली। दिव्य परमात्मा संजय है। मेरे नाथ को देखा है वशिष्ठ जी ने, अनुराग उत्पन्न हो गया और साकेत से सिंहासन मांगा है। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सुवर्ण न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। भगवान श्री रघुनाथ जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके बैठे हैं। अब मुकुट सुमंत्र जी ने पहनाया और पहला तिलक गुरुदेव वशिष्ठ ने किया है। यजमान से कराइए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब प्रणय आय सुदेवा। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, सुत बिलोकी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। मेरे राम जी राजा बन गए हैं। अब तो क्या कहना अवध प्रवासियों का, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बधैया हो बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य कौशल्या मैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावे लायन धन सुनवा, केहू लुटावे लायन धन सुनवा। अन धन सुनवा हो, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा हो, अन धन सुनवा। केहू लुटावे धेनु भैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। रानी जी लुटावे ले अन धन सुनवा, रानी जी लुटावे अन धन सुनवा। गुरुवर लुटावे धेनु भैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे। फूल बरसा में सुरे दैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ते हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ते हैं।
बजत है, गलियन गलियन बाजे बजत है। नाचे लोग लोकैया अवध आज बाजे बजैया, नाचे लोग लोकैया अवध आज बाजे बजैया, राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बजैया, राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बजैया। बोले राम राजा सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। परमात्मा का राज्य पद पर अभिषेक संपन्न हुआ। सारे लोग आनंदित हैं, उत्साह में हैं। भैया कथा का बड़ा विस्तार का क्रम है। वेद आए, वेदों ने स्तुति की, भगवान शंकर ने वंदन किया है मेरे नाथ का। पुरजनोपाख्यान, वशिष्ठोपाख्यान, विदा मित्रों को विदा करने का सुंदर उपदेश। उत्तरकांड की कथा बड़ी अद्भुत है, अलौकिक है। यह कथा इतनी अद्भुत है, अथाह है कि 9 दिन क्या 1 माह भी कम पड़ जाए। बस आप सब पढ़ें, समझें, जानें, यही मेरी प्रार्थना है। कथा के विशाल क्रम को सब प्रणाम करते हैं। अच्छा लग गया ऐसे सही बा। नीके बा, नीक लागता, नीक लागता। अभी बैठिए 5 मिनट, फिर मैं आपको, भूख लगी होगी, हमका भी लगी है बहुत, थोड़ा 5 मिनट बैठिए, मैं बस विदा करता हूँ आपको। सभी घाट के वक्ता अपने अपने श्रोता से पूछते मैं आपसे क्या कहूँ। शिव जी माता पार्वती से पूछते, देवी और क्या बखान करूँ। माँ ने कहा, बाबा मैं करते करते भाई आपके इस प्रसाद को सुनकर। उत्तरकांड में 2 मूल बात, सबसे बड़ी अद्भुत अलौकिक बात, ज्ञान दीपक का उपदेश जानना चाहा था गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से। काकभूषुंडी जी ने कहा, महाराज ज्ञानी ना बनना। क्यों? ज्ञान के पंथ कृपन के धारा, परत खगेश न लाभ बारा। जो निर्वग्न पंथ निर्वयी, सो केवल परम पदल है। ज्ञान का मार्ग तलवार की 2 मुही धार है महाराज, पार नहीं पा पाओगे। इसलिए भक्ति का वर्णन करो। राम भक्ति मणि का उपदेश किया था। राम भगत चिंता मणि सुंदर, राम बस सुनो बसई गरुण जाके उरोंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। बिना बाती के, बिना घी के, ऐसी मणि जो परम प्रकाश को देगी, जीव को अंधकार को समाप्त कर देगी। न दीपक में घी चाहिए, न बाती। इसलिए राम भक्ति को वर्ण करिए नाथ। मेरी यही आपसे विनती है, मेरी भी यही आपसे विनती है। सभी घाट के वक्त अपने श्रोता को विदा करते हैं। गरुड़ जी इधर से वैकुंठ की ओर गतिमान हो गए हैं। शिव जी माता पार्वती के साथ आनंदित हैं। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य को विदा करते हैं। गोस्वामी जी गंगा जी के तट पर कथा को सुनाते हैं। मैंने आपको इस कथा को सुनाया, श्रवण कराया। आइए अब हम आप विश्राम के सत्र पे चलें, अंतिम क्रम के सत्र पे चलें। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुवंश के भूषण हैं परमात्मा श्री राम। उनके पावन यश को जो कहेगा गाएगा। कलिकाल के जितने कलमश है, बिना किसी श्रम के प्रत्न को धोकर भगवान श्री रघुनाथ जी के धाम सिधार जाएगा। इन चौपाइयों को मनोहर जानकर जो हृदय में धारण करेगा, दुख से, अविद्या से जनित जो दुख हैं, दारिद्रता से जनित जो दुख हैं, उन विकारों का हरण श्री रघुनाथ जी कर लेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से मैं मति का मंद तुलसीदास आज जगत पूज्य बन गया। मेरे राम समान प्रभु इस संसार में कहीं मैंने पाया नहीं, कोई हो नहीं सकता। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें और परमात्मा से विनती करें, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर,
अस विचारि रघुवंश मणि हराहु संभवहि कामिहि नारि प्रियारि जिमि लोभी प्रिय जिमिता प्रेम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्ते तु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमा शान्तये भाषाबद्धिरं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बपूरं शुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्तावगाहन्ति ये ते संसारपतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवा दह्यन्ति नो मानवा दह्यन्ति नो। मानवा मेरे समान कोई दीन नहीं, आपके समान कोई परमात्मा नहीं। ऐसा जानकर हे रघुवंश के भूषण मेरे इस भीषण पीड़ा को हरण करिए। जिस प्रकार कामी की गति कामनाओं में होती है, नारी प्रिय होती है, लोभी व्यक्ति को जिस प्रकार धन प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार हे रघुनाथ जी मुझे आप सदा सर्वदा प्रिय हों। ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की समापीकरण की ओर बढ़ाया है इसको। आइए हम आप अपने दोनों हाथों को उठाएं और सब 9 बार बोलें रामाय नमः 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 रामाय रामाय नमः नमः। जय श्री रामचरितमानसे सप्तम सोपान समाप्ता, नवः पुराण समाप्ता, मास पुराण तीसरा मास पुराण समाप्ता। जय श्री रामचरितमानसे सकल कल्पने सप्तम सोपान समाप्ता। ओम शांति 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 शांति। जिस कथा को मैंने और आपने मिलकर 19 तारीख को से प्रारंभ किया, उस कथा को आज यहाँ पर विश्राम सत्र पर हमने आपने अपने अपने भाव से कथा को विश्राम सत्र पर अपनी भावांजलि समर्पित की।